जरा संभल के रहिएगा। उन पे तो हंसी आती है मुझे, वो गैबी नगर के। अरे 6200 वोट से 6000 वोट से आपको शहर ने नकार दिया, आपको आवाम ने फेंक दिया उठा के। तो मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था कि ये रॉयल्टी का मामला चल रहा है, कुछ ना कुछ विवाद चालू है, और जो लोग कर रहे, मुझे लगता है कि वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्टेट डिसऑर्डर के बीमारी के शिकार बन चुके हैं। और मैं उस वक्त देखा कि ये सारे बागड़ बिल्ले एक प्रोग्राम में जमा होके रईस शेख को गाली दे रहे, अपनी गढ़ नेता की ऑफिस खोल के रईस शेख को ही ढूंढ रहे थे। मतलब ये साफ हो रहा है कि जब शहर में तकलीफ आ रही है तो उसको फेस रईस शेख कर रहा है। हमीद सत्तार शेख जो जाके वहां चिल्ला चिल्ला के ये बता रहा है कि टीडीआर रॉयल्टी में गोलमाल हुआ है, ये सरकार का पैसा निकालने के लिए गए, सरकार से ईमानदारी करने गए। इनके ऊपर केसेस है खंडनी के, 5-10 लाख रुपए की खंडनी, ये आरटीआई है। अस्सलाम वालेकुम, सभी पत्रकारों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। ये आप लोगों को बुलाने का मकसद ये था कि जो लास्ट इलेक्शन हुआ 2026 में नगर सेवक का, जिसका रिजल्ट 2026 में 16 तारीख के दिन जनवरी में हमको देखने मिला। तो मेरा ये बोलना है कि एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्टेट डिसऑर्डर एक बीमारी है जो किसी झटके से लगने से होती है। जैसे हमें किसी चीज़ का सदमा जब मिलता है तो ये बीमारी उससे होती है, जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे PTSD। तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि आज भिवंडी शहर के अंदर में कॉरपोरेशन की खस्ता हालत को देखते हुए अगर कोई वो बिल्डर क्यों ना हो, अगर वो रोड बना रहा है, रास्ता बना रहा है, तो ये कहाँ से गलत है। आज हम देख रहे काफ़ी दिनों से मेरी मिसेस एडवोकेट नगमा, जिनके नेतृत्व में ये जो वार्ड आता है, पीछे जो 100 फीट का रोड भी उनके नेतृत्व में आता है। तो मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था कि ये रॉयल्टी का मामला चल रहा है, कुछ ना कुछ विवाद चालू है, और जो लोग कर रहे, मुझे लगता है कि वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्टेट डिसऑर्डर के बीमारी के शिकार बन चुके हैं, जिनके ख्यालों में, सपनों में सिर्फ रईस कासम शेख साहब आ रहे हैं। मैं उनको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप पहले अपने बीमारी का इलाज कराइए, क्योंकि हमने पूरे महीनों के, इन 3 महीनों के वीडियो उठा के देखे तो सिर्फ रईस शेख, रईस शेख, रईस शेख, रईस शेख, इसके सिवा इनके अल्फाजों से कुछ निकल नहीं रहा है, सिर्फ विवादों के सिवा। दूसरा ये बोलना था कि रमज़ान महीने में जब पानी की दिक्कत हो रही थी, मैं उनको खासकर बोलना चाहूँगा, रमज़ान महीने में जब पानी की किल्लत पूरे ईस्ट में हो रही थी तो रईस कासम शेख साहब सिटी इंजीनियर पटनावर और शहर के इंजीनियर, सारे अधिकारियों को लेके पानी की कनेक्शन को चेक कर रहे थे कि शहर का ईस्ट का पानी कहाँ गया। और मैं उस वक्त देखा कि ये सारे बागड़ बिल्ले एक प्रोग्राम में जमा होके रईस शेख को गाली दे रहे। वो रईस शेख जो 3 घंटा शहर के हित में पानी कहाँ गया है वो पता लगा रहा था रमजान महीने में, और ये रईस शेख के नाम से गाली दे रहे थे। उसके ही बाद हमने देखा कि अब गैस बांटने का मामला आया, जब गैस नहीं था घरों में, जब चूल्हा नहीं जल रहा था, होटलें बंद हो जा रही थी, तब ये अपनी गढ़ नेता की ऑफिस खोल के रईस शेख को ही ढूंढ रहे थे। मतलब ये साफ हो रहा है कि जब शहर में तकलीफ आ रही है तो उसको फेस रईस शेख कर रहा है, और ये एक एसी वाली ऑफिस में बैठ के रईस शेख को ढूंढ रहे। आज बिल्डर लॉबी जो रोड रास्ता बना रही है, वो टीडीआर खरीद के उन्होंने रोड बनाया। आप जब सत्ता में थे, आप जब 15-15 साल नगर सेवक थे, आपने कौन सा आरसीसी रोड बनाया? आज भिवंडी के अंदर में आप मुझे बताओ, आमदार के पहले आरसीसी रोड कब बना था? आप लोग बता सकते हैं ये चीज? जब आमदार आया तब आरसीसी रोडे दिखने लगे, सहूलियतें लोगों को दिखने लगी, एजुकेशन दिखने लगा, पेपर वर्किंग में लोगों को सहूलियत मिलने लगी, राशन डिपार्ट से लोगों को सहूलियत मिलने लगी। आपने क्या किया? क्या दिया है शहर को? आप भी उप महापौर रह चुके। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, हमीद सत्तार शेख जो जाके वहां चिल्ला चिल्ला के ये बता रहा है कि टीडीआर
रॉयल्टी में घोलमाल हुआ है। ये सरकार का पैसा निकालने के लिए गए, सरकार से ईमानदारी करने गए। वो आदमी बोल रहा है जो खुद पुलिस डिपार्टमेंट सरकारी दस्तावेज पे है, इनके ऊपर केसेस है खंडनी के। अगर ये इतने ईमानदार है तो ये 5-10 लाख रुपए की खंडनी, ये आरटीआई है पुलिस डिपार्टमेंट की, ये आरटीआई है हमीद सत्तार शेख 10 लाख रुपए की खंडनी और जस्ट नीचे 5 लाख रुपए की खंडनी, जिस खंडनी में ये अंदर जा चुके। अब ये लोग शहर का विकास करेंगे जो बिल्डरों से वसूली करने का धंधा करते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुलिस रिपोर्ट बोल रही है। इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप लोग? दूसरा, 2001-2000 में हमीद शेख औचित पाड़े में रहने आया। कुछ निजी मामलों से ये अपने गांव से भाग के इधर आया। 2000 से हम पकड़ते 2026 साल के अंदर में अमीनाबाद के अंदर में रहने वाले काफ़ी सलाम लोग रहेंगे जो आज भी उसी पोजीशन पे रहते हैं। इसके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई कि इसका पहला घर था भाटी कंपाउंड भाटी बिल्डिंग में, दूसरा घर मिल्लत नगर में, तीसरा घर इसका फरीद बाग के बाजू में, चौथा घर इसका ले लिया है अक्सा स्कूल के बाजू में। ये कहाँ से इतनी संपत्ति आई? एक प्यून का काम करने वाला शख्स इतनी संपत्ति कहाँ से लाया? और वो चला है आमदार को धमकी देने, आमदार को टारगेट करने। आमदार ने सिर्फ विकास किया है और वो करता रहेगा। आप लोगों के ढोकले बातों पे आने वाला नहीं है। अगर आप लोग इतने साहूकार होते तो ये पुलिस रिकॉर्ड में जेल नहीं काटे होते। ये खंडनी सबूत है। और उनके साथ में और भी जो लोग जुड़े जो ये बोलते हैं आपका घर कांच का है, जरा संभल के रहिएगा। उन पे तो हंसी आती है मुझे, वो गैबी नगर के। अरे 6200 वोट से 6000 वोट से आपको शहर ने नकार दिया, आपको आवाम ने फेंक दिया उठा के। आप बात करोगे सरकारी खजाने की? सरकारी खजाना बचाने गए आप लोग, जिसको शहर ने 6000। मुझे हंसी आ रही है। अगर 6200 वोट से जिस दिन मैं हार गया ना तो गांव जाके ना खेती बाड़ी करूंगा और बच्चे हो जाएंगे तो नवासों को गोद में लेके बैठूंगा। लेकिन ये इधर उधर बिल्डर फलान धमाक ये सब करने नहीं जाऊंगा मैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और रही आमदार की बात, आमदार बच्चों का है, आमदार बुजुर्गों का है, आमदार एजुकेशन का है, आमदार डेवलपमेंट का है, जिसकी बराबरी आप लोगों की हैसियत नहीं है करने की। ये जो आप आमदार की इतनी तारीफ कर रहे हैं, इसके कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, मैं आमदार की तारीफ, मैं तो आमदार का ही हूँ, मैं तो आमदार का ही हूँ भाई। आमदार हमारा सबका है। अगर टीडीआर के अंदर कुछ किसी चीज़ का इनको रॉयल्टी में घोलमाल दिख रहा है तो बिल्डर और तहसीलदार समझेगा। इसमें आमदार का रोल कहाँ से आ गया? आप जब भी जा रहे हो वहाँ बिल्डर के पास तो आमदार का नारा लगा रहे हो। अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर डाउट है, रॉयल्टी के ऊपर किसी चीज़ का गोलमाल हुआ है, फ्रॉड हुआ है, तो तहसीलदार समझेगा ना। आरोप तो ये लग रहा है कि तहसीलदार पर आमदार की जानिब से दबाव बनाया जा रहा है। और अगर रॉयल्टी की जो उधर से आरोप लगाए, अगर फ्यूचर में जो फ्लैट बायर्स है अगर वो फ्लैट्स लेते हैं और रॉयल्टी का अगर कोई इशू आता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, एक बात बता रहा हूँ, सरकारी दस्तावेज से कोई नहीं खेल सकता, सरकारी मामले से कोई नहीं खेल सकता। ये एक झूठ बात है, ये एक आरोप है कि उनके ऊपर दबाव किया जा रहा है। हम कर सकते हैं दबाव? कोई कर सकता है दबाव? ये सिर्फ झूठ बात है, ये एक ढोकलेबाजी है, एक आमदार को बदनाम करने की साजिश है। ये तहसील का और बिल्डर का मामला है जो ये दोनों तय करेंगे। मेरे वार्ड में मेरी वाइफ की नगर सेविका जिनके वार्ड में ये 100 फीट रोड आता है, हम हमारे वार्ड में विकास देख रहे हैं जो बिल्डर के मार्फत हो रहा है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा रोड हर बिल्डरों को बनाना चाहिए। जिसे अगर तुम्हारे में उतना दम है, टीडीआर तुम खरीदो, तुम भी रोड बनाओ। तुम्हें किसने रोका है? तुम भी लगाओ पैसा, जाओ कॉर्पोरेशन, टीडीआर लो, रोड बनाओ। अगर कोई मेरे वार्ड के अंदर में विकास हो रहा है तो मैं उसके फेवर में हूं। लेकिन आप लोग जो आमदार को बार बार टारगेट कर रहे हो तो वो तहसील का मामला है। आमदार ने विकास के सिवा कोई दूसरा काम किया नहीं है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। स्पीड न्यूज भारत।